नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। दोस्तों, आप समस्त सम्मानित जनों को मुझ बिहारी का सादर प्रणाम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष जनचेतना यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सबके बीच मैं अपने आसपास की सामाजिक समस्याओं को ही आपके बीच लाया करता हूं। इसी क्रम में मैं आज पुनः एक समस्या लेकर आपके बीच उपस्थित हूं। मैं कृष्ण बिहारी पाल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा क्षेत्र, हमारा गांव या हमारे ही गांव जैसे उमरिया ज़िला के कम से कम 20 से 25 गांव, शहडोल ज़िला के लगभग सैकड़ों गांव और कटनी ज़िला के 15 से 20 गांव प्लस में सतना ज़िला के सैकड़ों गांव, रीवा ज़िला के सैकड़ों गांव इस बाणसागर बांध के चलते डूब क्षेत्र से प्रभावित हैं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बाणसागर डैम में ने भूमि अधिग्रहण के समय किसानों की ज़मीन बिना किसानों की सहमति के नाम मात्र के अधिकारी और कुछ देशद्रोही कहा जाए, जिन्होंने अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचा, अपने गांव के बारे में नहीं सोचा, ऐसे चंद लोगों से सहमति लेकर के किसानों की ज़मीन को कौड़ी के भाव, जिस रेट से उस समय भी ज़मीन नहीं मिलती थी, चाहे आपकी ज़मीन सिंचित हो या असिंचित, नाम मात्र की मुआवजा दे करके ज़मीन अधिग्रहण कर लिया गया बाणसागर के द्वारा। सैकड़ों गांव उजाड़ दिए गए। उनमें से कुछ गांव ऐसे हैं जिनका खेत तो डूब चुका है, लेकिन गांव बचे हुए हैं। चूँकि आप जानते हैं कि ज़मीन खरीदना आसान बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। साथ ही हमारा जो क्षेत्र है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है। ज़्यादातर गरीब और निर्धन लोगों का गांव है। ऐसे में उनके लिए ज़मीन खरीदना तो दुष्कर कार्य है ही। मेरे साथियों, उस समय जिस रेट से हमारी ज़मीन खरीदी गई 10 से 15 हज़ार रुपया प्रति एकड़, चाहे ज़मीन अच्छी हो या फिर कंकड़ीली पथरीली है, तब तो भला वो एकदम लो कास्ट में ले ही लिया गया। अब हुआ यूँ कि 10 से 15 साल तक ज़मीन डूबी रही। गांव के आसपास की कुछ ज़मीन दिसंबर के बाद, अक्टूबर नवंबर के बाद खुलना शुरू हो जाती है, पानी खिसक जाता है। गांव के किनारे की ज़मीन वो खुल जाती है, जहां कि वो किसान जिनकी पूर्व में वो ज़मीन थी, वही किसान यदि ज़मीन खुल जाती है तो वहाँ खेती कर लेते हैं। सच्चाई ये है, खेद की बात ये है, दुख की बात ये है कि हमारी ज़मीन बाणसागर ने खेती करने के लिए नहीं लिया था।
और जिस उद्देश्य से बाणसागर ने हमारी ज़मीन लिया था वो था डैम भरना, यानी पानी एकत्रित करना, उस एकत्रित पानी से नहर निकालना, विद्युत उत्पादन करना और मछली पालन करना। तीसरा उद्देश्य उसका खेती करना नहीं था। आज उन किसानों पर तानाशाही तरीके से, जहाँ तक मैंने सुना, पर्सनली अभी मुझसे बात तो नहीं हुई है, लेकिन मेरे गांव में चारों तरफ हल्ला हो रहा है। 1000 रुपये पर एकड़, चाहे आपकी ज़मीन खुले या ना खुले, आपकी ज़मीन चाहे एक ही रबी मिले या दोनों रबी मिले, दो फसलों के लिए मिले, लेकिन आपको 1000 से 1100 रुपया प्रति एकड़ दे होगा किसान के द्वारा। अब आप बताइए कि पहले तो ये हमें बाणसागर के द्वारा भूमिहीन किया गया, नाम मात्र का मुआवजा दे करके हमें भूमिहीन कर दिया गया, हमें अपनों से दूर कर दिया गया। दूसरे जो कुछ लोग अभी बसे हुए हैं वो बेचारे किसी तरह अपना जीवन यापन कर ले रहे हैं, खेती कर ले रहे हैं। जो ज़मीन खुल जाती है, बाणसागर डैम पर किसी तरह का दबाव नहीं बनाया जाता कि आप पानी खिसकाइए तो हम खेती करें, लेकिन यदि कहीं ज़मीन खुल जाती है तो उस पर किसान लोग खेती कर लेते हैं। उस पर बाणसागर पूर्णतः क्रूरतम रवैये से किसानों पर 1000 रुपये पर एकड़, यानी वो चाहता है कि जितना हम ज़मीन की कीमत दिए हैं वो 2-4 साल में वसूल लें। मैं इस समस्या से पीड़ित समस्त किसान भाइयों से आग्रह करता हूं, आइए सब मिलकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम PIL दाखिल करते हैं कि हमारी ज़मीन खेती करने के लिए नहीं खरीदी गई थी, और ना ही हम सरकार पर दबाव या बाणसागर पर दबाव बनाते हैं कि हमारी ज़मीन खोली जाए, बाणसागर का पानी कम किया जाए ताकि हमारी ज़मीन खुल जाए। बची हुई ज़मीन में हम खेती करते हैं, जिस पर बाणसागर के द्वारा हम पर अप्रत्याशित रूप से जो टैक्स आरोपित किया जा रहा है, जो टैक्स थोपा जा रहा है, यह अनुचित है। यह टैक्स नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाणसागर बांध ऐसा नहीं है कि बाणसागर बांध की ज़मीन खाली पड़ी हुई है। उसने अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पाया, बल्कि वो अपना उद्देश्य पूरा कर रहा है। उसके उद्देश्य पूरे होने के बाद जो बच जाती है, तो जिनकी ज़मीन कौड़ी के दाम ले लिए उनको भी तो कुछ फ़ायदे होने चाहिए। आपको ज़मीन देने से उन किसानों को भूमिहीन होना पड़ा, सबसे बुरी कंडीशन में वहाँ का क्लाइमेट हो गया, आवागमन का साधन बंद हो गए, गांव का गांव खंडहर सा बन गया है। उन किसानों को क्या फ़ायदा हुआ जिन्होंने कौड़ी के दाम आपको ज़मीन दे दिया? उन्हें क्या फ़ायदा हुआ आपके बाणसागर डैम से? इसलिए मैं किसान भाइयों से सबसे आग्रह करता हूँ, आइए हम सब लोग मिल करके कोर्ट का रास्ता अपनाते हैं, PIL दाखिल करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों। यदि टैक्स भी हो, एज ए टैक्स हो, 10-50 रुपये हो पर एकड़, तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हमें जितनी ज़मीन मिल जाती है उसका कुछ टैक्स बाणसागर को भी दे दें। लेकिन यह अप्रत्याशित तरीके से, सच्चाई ये है कि जिन किसानों के पास ज़मीन नहीं है वो दूसरे का खेत लेकर के खेती करते हैं। अब आप सोचिए कि जिसके पास ज़मीन नहीं है और किसी पहले के ज़मींदारों के पास, जिसके पास 10-50 एकड़ ज़मीन है, उसकी ज़मीन खुल गई, यदि वो 1000 रुपये पर एकड़ टैक्स दिया है तो उस किसान से कहेगा ना
भूमिहीन किसान से कि पहले आप वो 1000 रुपये मेरा भरेंगे और इसके बाद मैं आपको आधे पर दूंगा। तो फिर जो किसान थर्ड पार्टी का किसान है उसे तो आत्महत्या कर लेना ही उचित रहेगा ना, अपने सपरिवार मृत्यु को गले लगा ले, जीवन जीना बंद कर दे, यही ना सही रहेगा। इसलिए मैं आप समस्त किसान भाइयों के हित में, आप सब किसान भाइयों के हित के लिए चाहूँगा हम हाई कोर्ट का रास्ता अपनाएं। इस समस्या से निजात ज़रूर मिलेगा। जो आप सबके मन में भ्रम है कि सरकार की ज़मीन है, सरकार चाहे जो चाहे, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी ज़मीन सरकार ने खेती करने के लिए नहीं लिया था, केवल पानी भरने के लिए। हमें जो मुआवजा दिया गया वो इसलिए कि आपकी ज़मीन में पानी भर जाएगा तो आप खेती कहाँ करेंगे। इसलिए भैया आपका जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के रूप में मैं आपको कुछ पैसे दे दे रहा हूँ। जैसे हम आम किसान से ज़मीन खरीदते हैं तो उस किसान के मुँह मांगा वो 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए पर एकड़ कहता तो हम 20 लाख रुपए पर एकड़ देते हैं, तब उसको मनमौजी यूज करते हैं। लेकिन बाणसागर ने हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं किया, हमसे अनुमति तक नहीं लिया, आम किसान से अनुमति तक नहीं ली गई कि हम आपकी ज़मीन इस रेट पर ले रहे हैं, आप देने को तैयार हैं या नहीं। इसलिए कम से कम हमें इतना अधिकार मिलना चाहिए कि जो ज़मीन आपके पानी भरने के बाद जो बच जाती है उस पर हमें खेती करने का अधिकार मिलना चाहिए। इसी उद्देश्य से हम सब किसान भाइयों से आग्रह करते हैं, आइए सब लोग मिल करके PIL हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट नहीं करता है तो नहीं सुनता है तो सुप्रीम कोर्ट तक का रास्ता अपनाएं। इसी उद्देश्य से आप सबका साथी, आप सबका हितैषी, आपका बिहारी, आप सबके साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।